अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज 3 सितंबर 2020 क्लास 8th का मैथ सब्जेक्ट मैंने चुन लिया है और एक्सरसाइज जो है वो है 15.3 यानी कि तीसरी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की। क्योंकि दो एक्सरसाइजेज हम के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, आज हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सूटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। यानी कि हमने ग्राफ बनाना है, नीचे कुछ टेबल्स दिए गए हैं, उन टेबल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं, हमने इनका ग्राफ बनाना है। जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिए गए हैं। यानी कि हमारे पास एप्पल्स जो हैं उनका कॉस्ट दिया गया है। फिर नीचे लिखा है नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट इन रुपीज़, यानी कि कितने सेब और इनका कॉस्ट वो रुपीज़ में दिखाया गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आगे टेबल बनाया गया है, नंबर ऑफ एप्पल्स में 1 2 3 4 एंड 5 और कॉस्ट इन रुपीज़ जो है इसमें लिखा है 5 रुपीज़ 10 15 20 और 25। ये हमारा टेबल दिया गया है। हमने क्या करना है, हमने इनको ग्राफ बनाना है। तो वो किस तरह हम बनाएंगे ग्राफ इनका जो है, हम दो एक्सिस छोड़ेंगे, एक है एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ड्रॉ करेंगे। ये समझो आप, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से वाई एक्सिस, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये पॉइंट आ रहा है, दिस इज ओरिजिन। और एक्स एक्सिस पर हम क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स। और वाई एक्सिस की ओर हम क्या दिखाएंगे, कॉस्ट इन रुपीज, कॉस्ट इन रुपीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट छोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 है ओरिजिन पे, यहाँ 1 2, थोड़ा सा ये नीचे लिखना था नंबर ऑफ एप्पल्स, 3 4 5 एंड 6। और कॉस्ट इन रुपीज़ जो है यहाँ पे हम शो करेंगे सीधा 5 10 15 20 25। अगर वाई एक्सिस थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता तो वो 30 35 तक भी हम ले जा सकते हैं। अब हम सीधा पॉइंट छोड़ेंगे। जैसा कि सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल 1 पे है 5 इसका कॉस्ट, यानी कि एक एप्पल की कीमत जो है वो है 5 रुपया। एक एप्पल जो है वो यहाँ पे है एक्स एक्सिस पर, 5 जो है वो इस वाई एक्सिस पर यहाँ पे है। तो इसी पॉइंट को हम सीधा यहाँ ले जाएंगे, तो दिस शोज 1 एंड 5। इसी तरह 2 और 10 आप देख लो, यहाँ टेबल के अंदर 2 10, तो यहाँ पे 2 है, 10 यहाँ जो है वो यहाँ है,
यानी कि इस पॉइंट को हम 2 के सीध में लाएंगे तो इसका मतलब है दिस शोज 2 and 10। इसी तरह 3, 15, तो यहाँ पे 3 है, इसको ऊपर करो 15 की सीध में तो दिस शोज 15। इसी तरह 4, 20, 4 जो है यहाँ पे 20 है। इस तरह 5, 25, 5 जो है इसी के ऊपर में आएगा 25। अब क्या करना है हमें, शाबाश, हमने इन सारे पॉइंट्स को स्केल के ज़रिए मिलाना है। क्योंकि मैंने रफली ये ग्राफ बनाया है तो इसका मतलब है इसमें से थोड़ा सा टीढ़ापन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने ड्रॉ किया है एक लाइन, ये जैसे बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी जब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बिल्कुल यूनिट डिस्टेंस रखे आपने पॉइंट्स रखे होंगे। तो दिस लाइन जो है इट शोज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना। तो ये था आपका ए पार्ट। अब इसी के साथ इसका बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बी पार्ट में कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार, यानी कि एक कार है उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो वो कैसे दिखाया गया है, उसमें सबसे पहला दिखाया है टाइम इन आवर्स, फिर नीचे लिखा है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और टाइम इन आवर्स में दिखाया गया है टाइम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, ये सुबह का टाइम है। और नीचे डिस्टेंस जो लिखा है किलोमीटर्स में वो 6 बजे का है 40, 7 बजे का 80, 8 बजे का 120 और 9 बजे का 160। हम सबसे पहले इसका भी ग्राफ बनाएंगे। हम यहाँ से शो करेंगे टाइम इन आवर्स और यहाँ से शो करेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है ना। हाँ, टाइम इन आवर्स यहाँ से है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो टाइम इन आवर्स में क्या हम दिखाएंगे, हम टाइम दिखाएंगे जैसे सबसे पहला टाइम है 6 AM, 7 AM, 8 AM और 9 AM, ये सुबह का टाइम है। और यहाँ से क्या दिखा रहा है 40, 80, 120, 160। तो समझो यहाँ पर ये 40 है, 80 है, 120 है और 160 है, ठीक है ना। हाँ, हमने इसको ग्राफ बनाना है। तो 6 बजे का है 40 तो वो ये है, 7 बजे का है 80 वो तो यहाँ पे आएगा, 8 बजे का 120 और 9 बजे का 160। अब इसको हमने ऐसे ड्रा करना है, ये भी हमारा एक ग्राफ बन गया। अब इसमें इसने कुछ पार्ट्स दिए हैं नीचे कहने के लिए, जैसे कि पहला पार्ट ये कहता है इस बी पार्ट का, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग 7:30 to 8 AM। क्या आप बता सकते हैं 7:30 से लेके 8 बजे तक इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। बताओ 7:30 कहाँ पे है, 7:30 समझो आप यहाँ पर होगा क्योंकि 7 और 8 के बीच में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बोलना है ये कितना आगे गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 बजे से 8 बजे तक जो है 7 बजे था ये 80 और 8 बजे ये पहुंचा 120, यानी कि ये 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर निकालता है। तो अब हमें बताना है कि 7:30 और 8 बजे के बीच में कितना होगा, क्योंकि 7:30 इसका निसफ हो गया तो वो 40 का भी आप निसफ कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आ रहा है 20, वहाँ पे आ रहा है। उसका मतलब है पहला पार्ट जो इस बी पार्ट का अंदर दिखाया गया है दैट इज़ 20 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी इसने लिखा है। दूसरे पार्ट में कहता है what was the time when the car had covered a distance of 100 किलोमीटर since it start। क्या आप बता सकते हैं वो टाइम कौन सा है जब कार ने 100 किलोमीटर निकाले थे। क्या वो टाइम कौन सा है, देखो 6 बजे 40, 7 बजे 80, 8 बजे 120। तो 100 कहाँ पे आएगा, आप 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच में 7 बजे है 80 तो 7:30 पे कितना होगा, फिर इसको 20 और निकालो, ऐड करो 80 को, तो 80 और 20 100। तो इसका मतलब 100 किलोमीटर जो है वो 7:30
सुबह के 7:30 बजे पे होगा। यानी कि इसका दूसरा पार्ट जो इसका आएगा 7:30 AM, 7:30 AM। ये था इस क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ठीक है ना। अब इसका सी पार्ट भी है। सी पार्ट जो इसका है वो कि ये है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर, यानी कि कुछ पैसे डिपॉजिट किए गए हैं किसी अकाउंट में, उन पे कितना इंटरेस्ट एक साल लग रहा है, तो वो नीचे एक टेबल के अंदर दिखाया गया है। जैसा कि इसने लिखा है डिपॉजिट इन रुपीज़, जैसा कि इसने रुपीज़ में लिखा है 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000, ये आप अपनी किताब पर देख सकते हैं। और आगे इसने दूसरा कॉलम में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़, यानी कि कितना इंटरेस्ट लगा है। जैसे कि 1000 रुपये पर 80 रुपया इंटरेस्ट लगा है, 2000 पर 160, 3000 पर 240, 4000 पर 320, 5000 पर 400 रुपया सिंपल इंटरेस्ट लगा है। फिर ये नीचे कुछ पार्ट्स कहने को कहता है, जैसे कि इसने लिखा है डज द ग्राफ पास थ्रू ऑरिजिन, डज द ग्राफ पास थ्रू, क्या ग्राफ ऑरिजिन से पास होता है। ये कैसे हमें पता चलेगा, जब हम इस का ग्राफ पहले बनाएंगे। तो इसका मतलब है हमारा पहला काम जो है वो इस क्वेश्चन का ग्राफ हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है। वो हम कैसे करेंगे इसका ड्राफ, जिस तरह हमने इन दो पार्ट्स का किया है, बिल्कुल उसी जैसा कि हम एक्स एक्सिस की ओर डिपॉजिट्स दिखाएंगे, ठीक है ना, और वाई एक्सिस की ओर हम सिंपल इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो यहां से हम दिखाएंगे डिपॉजिट्स इन रुपीज या डिपॉजिट इन रुपीज, तो यहां से हम दिखाएंगे सिंपल इंटरेस्ट दैट इज आल्सो इन रुपीज, ठीक है ना, क्योंकि डिपॉजिट जो है वो तो दिखा रहा है 1000, सबसे पहला 1000, तो ये ऑरिजिन है। यहां पर समझो आप 1000 है, 2000, 3000, 4000 और 5000। तो यहाँ से भी हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इसी ने लिखा है 80, 160, 240, 320 और 400 लिखा ना। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखो 1000 पर 80 है, बिल्कुल है, 2000 पर 160 है, बिल्कुल जी, 3000 पर 240, 4000 पर 320 और यहाँ पर ये। अब इन पॉइंट्स को हम बिल्कुल ये सीधा एक लाइन यहाँ से हमें बना। हाँ, अब हम देखेंगे कि पार्ट्स क्या कह रहे हैं। पार्ट कह रहे हैं डज द ग्राफ पास टू ऑरिजिन, क्या ग्राफ ऑरिजिन से पास हो जाएगा। देखो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, हम देख के बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर ग्राफ है, तो ये लीनियर ग्राफ जो कोई भी होता है ये सब ऑरिजिन के थ्रू पास हो जाते हैं। जिस तरह ये पार्ट्स जो हैं अगर इनको भी हम एक्सटेंड करेंगे, ये भी दोनों ऑरिजिन के थ्रू पास हो जाएंगे। याद रखा करो कि लीनियर ग्राफ जो भी होता है वो ऑरिजिन से होके गुजरता है। तो इसका मतलब है जो इसका पहला पार्ट है इसका जवाब आएगा येस। क्या आएगा, येस द ग्राफ पासिस थ्रू द ऑरिजिन, द ग्राफ पासिस थ्रू द ऑरिजिन। अब इसका दूसरा पार्ट कहता है बच्चों यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। आप इस ग्राफ को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद क्या आप देख पाओगे कि 2500 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट लगा है पूरे साल। बताओ 2500 रुपया कहाँ पे है। 2500 रुपया जो है वो 2000 और 3000 के बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब है दिस पॉइंट शोज द 2500, ठीक है ना। अब इसको ऊपर करो तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी पॉइंट को आप आगे ले जाओ बिल्कुल यहाँ पर, तो इसका मतलब है 160 और 240 के बीच में आ जाएगा। शाबाश। तो आपको पता ही है कि जो डिस्टेंस यहाँ से रखी है 80 से लेके
160 तक 80 फ़र्क है, 160 80 240, तो इसका मतलब है ये 80 का फ़र्क है इनके बीच, इस और इस पॉइंट के बीच में। अभी इनका मिड पॉइंट आ रहा है तो 80 का फ़र्क है 40, तो 160 और 40 कितना हो गया, शाबाश, 160 और 40 ऐड करके कितना बना 200, तो इसका मतलब है दूसरे पार्ट का जवाब आएगा 200। ये 200 रुपीज़ जो है, ₹200 इज़ द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर द ईयर, ठीक है ना। अब इसका तीसरा पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट कैसे हम करेंगे, पहले समझना है तीसरा पार्ट कहता क्या है बच्चों। इसका तीसरा पार्ट कहता है टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर। आपको इस वक्त इंटरेस्ट मिल रहा है 280 रुपया। हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड, फिर हमने पैसे निकालने हैं कि कितना पैसा हमने डिपॉजिट करना है ताकि उस पर 280 रुपया इंटरेस्ट लग जाए। ये कैसे हम करेंगे, शाबाश। हम पहले देखेंगे 280 जो है ये कहाँ पे है। देखो 280 कहाँ पे होगा, 280 जो है ये 240 और 320 के बीच में होगा, होगा ना। हाँ, तो इसी पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे। तो वो यहाँ पे आता है। अब इसको नीचे करेंगे, बिल्कुल समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे आपको देखना है ये वाला जो एक्स एक्सिस पर हमने डिपॉजिट्स लिखे हैं रुपीज़ में, तो ये दिखाना है ये पॉइंट कौन सा है। देखो ये 3000 और 4000 के बीच में आता है, तो वो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा फिर 3500, ये 3500 रुपया है। इस तरह यानी कि ग्राफ के ज़रिए हमने इसको देखा है, क्योंकि मैंने ये रफली बनाया है अपने हाथ से ये ग्राफ। अगर मैं स्केच बिल्कुल पेंसिल और स्केल को इस्तेमाल करके बिल्कुल ये आपको 3500 निकलेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका यही दूसरा क्वेश्चन एक बचा है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ग्राफ बनाना है और बताना है लीनियर ग्राफ है या नहीं है। ये बिल्कुल आसान है, जब आप ग्राफ बनाओगे बिल्कुल, अगर ग्राफ ऑरिजिन से होके गुजर पाएगा या सीधा आपको स्ट्रेट वो बन पाएगा तो वो लीनियर ग्राफ है। अगर नहीं बना, अगर कुछ टीढ़ा जैसा बना, जैसे कि समझो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अगर इस जैसा ग्राफ बना तो ये समझना चाहिए लीनियर ग्राफ है। अगर आपको इस जैसा ग्राफ बना तो समझना चाहिए कि दिस इज़ नॉट ए लीनियर ग्राफ, दिस इज़ ए लीनियर ग्राफ। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो यही है कि आपको बताना है कि क्या लीनियर ग्राफ बन पाता है इस टेबल पर या नहीं। अगर बन पाता है तो बना के दे दो, अगर नहीं बनता है तो वो ग्राफ भी आपको बनाना है। तो दिस वाज द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है ये आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें बचा है उसकी प्रैक्टिस आप खुद करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। शुक्रिया।